महाराष्ट्र में लेटर विवाद पर सियासी भूचाल। गृह मंत्री पर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। पूर्व कमिश्नर के आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आया तूफान। गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिला शरद पवार का साथ। देशमुख का बचाव क्यों कर रहे हैं शरद पवार? देशमुख के लिए क्यों पावर बैंक बन रहे हैं शरद पवार? खुलकर मीडिया से बात करने के पीछे क्या है शरद पवार की राजनीति? पवार की पॉलिटिक्स क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी दल शरद पवार को अभिभावक का दर्जा देते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शरद पवार फिर चर्चा में हैं। लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगने का मतलब पवार की पार्टी एनसीपी की साख को झटका लगना माना जा रहा है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार मिली थी, जिसकी जांच में हो रहे खुलासे से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दे रखा था। इस मामले को लेकर कल तक जांच की बात करने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब गृह मंत्री अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। पवार ने साफ तौर पर कहा कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं बनता है। जो आरोप उन पर लगे हैं उनमें कोई दम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अनिल देशमुख के लिए शरद पवार ढाल बनकर सामने खड़े हैं। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आत्महत्या मामले में शिवसेना के नेता और मंत्री पर जब आरोप लगे थे, तब शिवसेना ने अपने नेता संजय राठौड़ का मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया था। अब इसी बात को आधार बनाकर जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से सवाल पूछा गया कि जब शिवसेना अपने मंत्री का इस्तीफा ले सकती है, तब आप क्यों नहीं? इस सवाल को टालते हुए पवार ने कहा कि जिस अफसर ने आरोप लगाए हैं वो खुद संदेह के घेरे में है। शरद पवार के इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि एनसीपी ने तय कर लिया है कि वो अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लेगी। शरद पवार अनिल देशमुख से इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, इसके पीछे पवार की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। शरद पवार को लगता है कि उद्धव ठाकरे सरकार में अनिल देशमुख का गृह मंत्री पद से इस्तीफा होते ही मामले का सारा ठीकरा एनसीपी पर फूट जाएगा। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि पूरे घटनाक्रम में अनिल देशमुख का हाथ है। यही वजह है कि शरद पवार खुद आगे आकर अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं। अनिल देशमुख का इस्तीफा शरद पवार क्यों नहीं लेना चाह रहे, इसके पीछे पवार की क्या पॉलिटिक्स है, इसे इस तरह समझिए। गृह मंत्री अनिल देशमुख महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से आते हैं। वो नागपुर जिले के बाडविहिरा गांव के हैं। उन्होंने साल 1995 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार के 5 साल के कार्यकाल छोड़कर बाकी सभी सरकार में लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो एनसीपी ने विदर्भ इलाके में पार्टी के विस्तार के मकसद से ही उन्हें गृह मंत्री जैसा भारी भरकम मंत्रालय सौंपा, ताकि विदर्भ को राजनीतिक संदेश दिया जा सके। फडणवीस को लेकर नितिन गडकरी जैसे बीजेपी के नेता इसी इलाके से आते हैं और ये बीजेपी का मजबूत गढ़ बन रहा था, जिसमें एनसीपी ने अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने की रणनीति के तहत अनिल देशमुख को आगे बढ़ाया। साल 2004 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही और इन 10 सालों में केंद्र में शरद पवार कृषि मंत्री रहे। लेकिन 2014 के बाद ना तो केंद्र में ना ही राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही। यानी 5 साल के सियासी सूखे के बाद शिवसेना की मदद से राज्य में सरकार बनाने का जब मौका शरद पवार को मिला, तो वो बहुत चतुराई से सरकार बनाने में कामयाब रहे और सरकार में अपनी पार्टी की मजबूत दावेदारी देने में भी कामयाब रहे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम पद से लेकर गृह मंत्रालय जैसे पद भी अपनी पार्टी को दिलवाया और खुद तीनों पार्टी के लिए अभिभावक की भूमिका में नजर आने लगे। अब भी हालात जब सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है, तब शरद पवार खुद सामने आकर सरकार की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार समझ रहे हैं कि सीएम भले ही शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन उनकी पकड़ भी कम नहीं है और अगर बीजेपी किसी तरह सरकार को नुकसान पहुंचाती है तो एनसीपी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृह
गृह मंत्री अनिल देशमुख 15 फरवरी को कहाँ थे? महाराष्ट्र की सियासत में यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दावों के मुताबिक देशमुख एक ही तारीख और एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं, लिहाजा कोई एक दावा तो गलत है। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि मिड फरवरी में सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने मुंबई के बंगले में बुलाया था और इसी मीटिंग में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया गया था और ये बात वाजे ने खुद परमबीर को बताई थी। लेकिन शरद पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। फिर 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन थे। जब वो नागपुर में थे तो मुंबई मीटिंग में कैसे हो सकते थे? शरद पवार ने नागपुर के उस एलेक्सिस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखाया, डिस्चार्ज समरी दिखाई, जिसमें अनिल देशमुख के कोरोना संक्रमित होने की बात है और 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात है। He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. ये बात सच है कि अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था। वो नागपुर के अस्पताल में भी भर्ती थे, लेकिन 15 फरवरी के बाद वो किसी से नहीं मिले। इस दावे पर सवाल है, क्योंकि 15 फरवरी का उनका एक वीडियो आया है। वो आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। त्या सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। देशमुख की यही प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और पवार के दावों पर सबसे बड़ा वार भी। बीजेपी ने फरवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ फरवरी की ही कुछ खबरें और अनिल देशमुख के ट्वीट दिखाए, जिसमें अलग अलग लोगों से उनके मिलने की बात है। सवाल ये था कि अगर अनिल देशमुख फरवरी में अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटीन थे, तो कैसे लोगों से मिल रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? पवार के पास कोई जवाब नहीं था, तो सफाई देने खुद अनिल देशमुख सामने आए। पूर्व सीएम देवेश फडणवीस देशमुख पर नया दावा लेकर आए। उनके मुताबिक पवार को इस मामले पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में एसीपी संजय पाटिल से जिस चैट का जिक्र किया था, उस चैट में ही बताया गया था कि सचिन वाजे के साथ अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में हुई थी। यानी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे या फिर 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन थे। इस बीच परमबीर सिंह अपने दावों की जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। उन्हें डर है कि वक्त बीतने के साथ सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमबीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के इस हमले की चर्चा दूर तलक हो ही रही थी कि नवनीत राणा ने शिवसेना के खिलाफ एक और घमासान छेड़ दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत ने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा दिया है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना संभली भी नहीं है कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ बड़ा आरोप लग गया। नवनीत राणा का आरोप है कि संसद में उनके बयान के बाद लोकसभा की लॉबी में अरविंद सावंत ने धमकी देते हुए कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूँ, तेरे को भी